बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को गंदुम जारी करने के ऐलान के बाद गंदुम की बड़ी खेप कराची पहुंच चुकी है। सिंध हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को 16 अक्टूबर तक गंदुम जारी करने के ऐलान किया गया था, जिसके बाद 3 लाख मेट्रिक टन गंदुम शहर कायद पहुंच चुकी है। 12 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदुम सूबाई खुराक के गोदाम में मौजूद है, जबकि सिंध काबीना की तरफ से गंदुम जारी करने की मंजूरी दी गई है। जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत हमेशा 15 अक्टूबर को गंदुम रिलीज करती है। ऑपोजिशन जो कुछ करना है करे, सच सच होता है, ये झूठ के पीछे छुपे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, विफाकी हुकूमत के लोगों ने कम रोटी और चीनी खाने की बातें की हैं। विफाक बैरून मुल्क से गंदुम इम्पोर्ट करके मुल्की काश्तकारों को नुकसान दे रहा है। लाहौर में कराची से ज्यादा आटा महंगा है। हुकूमत सिंध हर साल 15 अक्टूबर या उसके बाद गंदुम रिलीज करती है। ये कोई पहली बार नहीं है। जहाँ तक गंदुम की रिलीज का ताल्लुक है, हम जो हमारी पॉलिसी है, जो पहली बार नहीं, हम पहली बार हुकूमत में ये हर दफ़े एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर दफ़े नया एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उसी पे चलेंगे। आटे की कीमत की बात है तो ये हवाई उधर कहते हैं, लाहौर में आटा कराची से महंगा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने आटा फौरी सस्ता करने का मुतालिबा कर दिया। दावा किया कि सिंध में आटा पंजाब के मुकाबले में महंगा है। पंजाब में 58 रुपये आटा फी किलो, सिंध में 74 से 75 रुपये है। जाली चेक के जरिए गंदुम दी गई। सिंध के गोदामों में गंदुम मिल्स को फराहम नहीं की जा रही। आटा महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई तुमने खुद दी है। पंजाब में आटा है 58 रुपए केजी, सिंध में आता है आपकी करामात से, आपकी बरकत से 74-75 रुपए केजी। इस वक्त कहा जा रहा है कि सिंध के लोगों को गंदुम नहीं मिल रही। गंदुम पे माल खाते हो, आटे पे माल खाते हो। कोई शर्म, कोई हया होती है? मजदूर की जेब से, क्लर्क की जेब से, उस्ताद की जेब से, दुकानदार की जेब से, ये गरीबों की जेब से, इन अमीरों के, इन बादशाहों के जेबों में जा रहा है जो हुकूमत में बैठे हैं। सिंध हुकूमत कमीशन के फैसले पर रजामंद हो गई। फरवरी या मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। फरवरी मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने को तैयार हैं। सेंसस का मसला जब तक हल नहीं होता तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि उन चीज़ों को बालाए ताक रख के आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं, तो सिंध हुकूमत पूरे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। और हमने कहा था फरवरी मार्च तक हम कानून साजी भी कर लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। तो अगर इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गया है तो फरवरी मार्च तक। जमात इस्लामी ने शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए कानून साजी का मुतालिबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने बिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि तमाम हुकूमतों और पार्टियों ने न सिर्फ शहर कायद के वसाइल पर कब्जे की कोशिश की, मगर किसी ने भी इस शहर को ओन नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। हमें किसी भी हुकूमत की का जो है वो एक समझ लें ततम्मा या उसकी कोई सब्सिडरी बनकर काम करना, ये कराची के मसले को हल नहीं कर सकता। इस वक्त फौरी तौर पर इस बात की जरूरत मौजूद है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जब कैंटोनमेंट के इंतखाबात तक हो गए, जो सबसे ज्यादा डिले होते रहे माजी में, तो अब किस वजह। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़े आपको बताएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उमर शरीफ के मां अस्पताल के प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ऐसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। वजीर आला मुराद अली शाह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा कॉमेडी किंग के घर पहुंचे और अहले खाना से उमर शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने उमर शरीफ को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। मुराद अली शाह ने उमर शरीफ के मां अस्पताल को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का भी वादा किया। उमर शरीफ जैसे लोग
रोज़ पैदा नहीं होते और उनकी लेगेसी आगे ले जाना हमारा काम है। चाहे वो एकेडमी की सूरत में हो, अस्पताल की बात भी हुई है। इंशाल्लाह ताला उमर शरीफ का नाम वैसे तो खुद ही हमेशा ज़िंदा रहेगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि उनके जो प्रोग्राम्स थे या उनकी जो विज़न था, चाहे वो फ़न के हवाले से हो, लोगों की खिदमत के हवाले से, उसको आगे बढ़ाएं। इस मौके पर उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वालिद का विजन अवाम की खिदमत करना था। मेरे वालिद साहब का जो विजन था वो अवाम की खिदमत था। मैं आप लोगों सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरा इसमें साथ दीजिए। मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूं और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वालिद साहब का नाम रोशन कर सकूं। मुराद अली शाह ने कहा कि उनकी उमर शरीफ से 1981 में पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने उमर शरीफ के नाम पर इदारा भी मंसूब करने का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ की बीमारी में उनका भरपूर साथ दिया। अब देखना यह है कि उनके जाने के बाद वो किस इदारे को उनके नाम करते हैं जो उनके शायान शान हो। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। क्रिकेट खेलने के शौकीन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह NED में मैच खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। मुराद अली शाह ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिरोज लोधी, जो उनके क्लास फेलो भी थे, के घर में उनसे मुलाकात में किया। मुराद अली शाह ने NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। वो वज़ीर आला सिंध के मनसब पर रहते हुए NED यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच भी खेल चुके हैं। ये मैच NED एलुमनाई और NED 11 के माबैन खेला गया था। कराची में चार्ज पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला तेज हो चुका है। एक तरफ आवाम पैसे देकर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस इन्हें उठाकर मजीद शहरियों से पैसे वसूल करती है। शहर कायद में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का निजाम उरूज पर पहुंच चुका। सदर अब्दुल्ला हारून रोड समेत एतराफ में मोटरसाइकिलों की पार्किंग लगवाने वाले सिर्फ नोट बटोरने में मसरूफ हैं। पर्ची तो पर्ची, गाड़ियों की हिफाजत के नाम पर इजाफी पैसे भी वसूल किए जाते हैं। ताहम फीस देने के बावजूद आवाम की गाड़ियां गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर उठा ली जाती हैं। शहरियों की गाड़ियां उठाने वाले पुलिस एहलकार भी तस्दीक करते हैं कि उन्होंने दो रवैया पार्किंग के बायस गाड़ियां जब्त की हैं। साथ ही तजवीज़ देते हैं कि इमारतों में कवर्ड एरियाज पार्किंग बहाल कर दें। बिल्कुल, और खासकर जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें तो खासकर इनको पार्किंग रखनी चाहिए। और जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, हमारा सदर है माशाल्लाह, यहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्वस अफराद भी हर दरमी से कहते हैं कि वो सिर्फ गाड़ियों की हिफाजत की फीस वसूल करते हैं। भाई मैं तो खुद दिहाड़ी पे यहाँ खड़ा हूँ, वो लड़का है इसके साथ में, वो 4 बजे भी आएगा। मोटरसाइकिलों से महरूम शहरी भी पार्किंग इंतजामिया पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं। कहते हैं कि पैसे देने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां उठा लेती है। पूछो ना से खड़ा हुआ ये खड़ा हुआ है, पूछो इससे बाइक नहीं गई है। MC ने को रेड लिस्ट ही नहीं दी हो तो कहाँ से पता लगेगा। अच्छा, अगर नोटिस बोर्ड को रेड लिस्ट हो तो बंदे को पता लगे ना। शहर में सैकड़ों मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग के ठेके चल रहे हैं, जिनसे न सिर्फ आवाम को लूटने में मसरूफ हैं बल्कि ट्रैफिक पुलिस की भी आमदनी बढ़ रही है। ताहम दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का ही हो रहा है, जिसे रोकने के लिए इक़दाम की जरूरत है। शहर के नाले या सोने की कान। पानी माफिया ने नालों की तरफ बोरिंग और कुएं खोदकर करोड़ों का पानी सनती इलाकों में बेचना शुरू कर दिया है। ये पानी माफिया नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के नालों पर आवाम नहीं बल्कि पानी माफिया ने कब्जा किया। गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला, जहांगीराबाद नाला और रेक्सर नाले पर पानी माफिया काबिज है। माफिया नालों पर कायम घरों में बोरिंग करता है। मालिक मकान को 5 लाख रुपए एडवांस और 25,000 महाना दिए जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नालों के अतराफ पानी माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ये पेपो को देख सकते हो आप खुद भी, सारा माफिया बैठा हुआ है, सारा पानी चोरी हुआ है, वाटर बोर्ड खुद मिला हुआ है। पानी तो कभी किधर से लाते, कभी किधर बोरिंग से लाते। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को जाता है। इंडस्ट्रीज को फराहम करता है। माफिया इंडस्ट्री से 75 टन पानी वसूल करता है। 3 महर और अदनान कोहिस्तानी ये कारोबार चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक कुएं पर 30 से 35 लाख खर्चा आता है। गटर सीवरेज का काम सही नहीं हो रहा है इधर, इस इलाके में आगे काम टाइट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जो जगह है इनका वजह से लोगों को परेशानी है,
और ये कम से कम 2 महीने से ऐसे ही पड़े हुए हैं ना। इस धंधे में वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान, पुलिस और सियासी शख्सियात को हर माह भत्ता दिया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस धंधे को रोकने वाला कोई नहीं। नालों के अतराफ खुदाई और पानी निकालने से पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। पहले जहां 60 और 80 फीट पर पानी निकलता था, अब 120 फीट पर निकल रहा है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ फैसल शकील, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं, बल्दिया उस्मा के महकमा इंसदादी तजावुजात ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। 2 ज़िला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ज़िला जनूबी में क्लिफ्टन डॉलमन मॉल के सामने ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन किया गया। दूसरी जानिब ज़िला बस्ती में नॉर्थ कराची के इलाके 2 मिनट सुरंगी और बिलाल टाउन में तजावुजात का खात्मा किया गया। ऑपरेशन में दुकानों और होटल के आगे बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें मिसमार कर दी गई। मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, कैबिन, रेहड़ी, पथारे, कुर्सियाँ, मेज़ें, गन्ने की मशीन और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। शहर कायद में गैस की बंदिश, CNG स्टेशन दूसरे रोज भी बंद। सनती पहिया मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ गैस बंदिश से घरेलू सारिफीन भी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। के बहरान, CNG सेक्टर परेशान, घरेलू सार्फिन भी हुए हलकान। हुकूमत की जानिब से 3 रोजा गैस बंदिश के ऐलान के दूसरे रोज भी CNG स्टेशन बंद रहे, जिससे गैस पर चलने वाली गाड़ियां चलना बंद हो गयी। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से सवाल किया कि बताया जाए कि हुकूमत CNG सेक्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद करना चाहती है। गैस मौतली से सनती पहिया भी जाम होकर रह गया। साबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन सलीम उस जमान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस बर वक्त RLNG दरामद न हो सकी। जायद कीमत अदायगियों के बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही है। गैस की शॉर्टेज है तो उसको मैनेज करना, RLNG को टाइम पे ऑर्डर करना, उसकी सप्लाईज की यकीन दहानी बनाना, ये तो हुकूमत का काम है। हमारा तो काम है, अगर हमसे आपने इतने हैवी रेट्स आपने लगा दिए पूरे खत्ते के अंदर, अगर आप देखें तो हम इस वक्त जो एक्सपेंसिव गैस है वो आपसे परचेज कर रहे हैं, वो सब इतने हैवी पेमेंट्स करने के बावजूद अगर आप गैस की सप्लाई को यकीन दहानी उसकी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है। इधर गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गुलशन इकबाल, न्यू कराची, औरंगी टाउन, बफर जोन, रंछोड़ लाइन, जमशेद क्वार्टर और जिया कॉलोनी, बल्दिया, सईदाबाद, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लकड़ियाँ जला जला के बुरा हाल हो गया। गैस आ नहीं रहा, खाने के लिए बाजार में जाए गैस जलाए, कौन सी चीज लेके आए बंदा। गैस का बिल लगातार आ रहा है हर महीने, लेकिन रात के टाइम पे 3 बजे भी उठो लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। हम तो लकड़ियां जला जला के थक गए। मेरे पास गैस के बिल भी मौजूद है। ये गैस का जो एंड आखिरी तारीख था वो 4 अक्टूबर था। मैं 570 रुपए में भर के आई हूँ, आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, लेकिन गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कोई टाइम नहीं है। वो रात के 12 बजे थे, अब दिन का 1 बज रहा है। ये गैस का आलम है, क्या करें हम, परेशान आ गए। किस तरह की लोड शेडिंग है, अभी सर्दी नहीं आई है, सर्दी में तो पता नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिल भेजने के बावजूद गैस फराहम न करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट के बायस 3 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान किया था। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज हो चुका है। लाइट हाउस पेपर मार्केट में स्टॉल्स भी सज चुके हैं, जहाँ शहरी बड़ी तादाद में झंडियों, कुमकुमों और बैजिस की खरीदारी में मसरूफ हैं। आकाए दो जहां सरवर कौनो मका खातुबुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में लाइट हाउस पेपर मार्केट में सब झंडियों, बैजेस और बरकी कुमकुमों के स्टॉल सज गए। मार्केट में दिन भर आशिकाने रसूल बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ रहे, जहां बच्चे हों, बड़े हों या फिर खवातीन, सभी आका का जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ नजर आए। शहरियों का कहना है कि आका का जश्न हर साल की तरह मनाएंगे। हम अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं और दिलो जान से बहुत जोशो जज्बे के साथ हम इस ईद को मनाते हैं, ताकि हम मैशर में अपने आका के सामने सुरखुरू हो सकें। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जहां एक तरफ शहर को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है, वहीं मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद और दुरूद व सलाम की मजालिस और जुलूस निकाले जाते हैं। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ सलाल वड़ाइच, कराची। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर भर में बैजेस, झंडियों और रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। तफसीलात जानते हैं जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल माह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते आशिकाने जो मुस्तफ़ा हैं उनकी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। इस वक्त कागज़ी बाज़ार में मौजूद है। यहाँ ख़रीदारी के लिए जो है वो रश लगा हुआ है। स्टॉल जो है यहाँ सज गए हैं। बड़ों के साथ जो है वो बच्चे भी यहाँ हमने दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है। उनका यही कहना है, उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि यहाँ ख़रीदारी के लिए आए थे रबीउल अव्वल के हवाले से, जिसमें बैजेस, झंडे और ख़ास कर जो है वो लाइटें शामिल होती है, जिसमें घर भी सजाते हैं, दफातर भी सजाते हैं। वो जो है इस बार काफ़ी महंगी हो गई है। महंगाई की वजह से जो पिछले साल जो है वो 1000 रुपये में चीज़ लेते थे, अब जो वो 2000 से 2500 के दरमियान जो चीज़ मिल रही है, तो काफ़ी जो है यहाँ शिकवा करते शहरी जो दिखाई दिए। इस वक्त जो है वो कागज़ी बाज़ार में काफ़ी रश है ख़रीदारी के लिए। रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम स्टॉल्स पर जो है बड़ों के साथ बच्चों का भी जो है वो रश है और वो महंगाई का शिकवा करते जो दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही चाँद जो है रबीउल अव्वल का नज़र आता है, उससे लेकर काफ़ी गहमा गहमी देखने में मिलती है। से आगाह करने के लिए 12 साल की उम्र के तलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इससे कबल 15 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद मजीद कम कर दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के नए हुक्मनामे के मुताबिक 12 साल की उम्र के तलबा को भी वैक्सीनेशन लाजमी करवाना होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में मुलाजमीन ने कोरोना अलाउंस न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने OPDs भी बंद करवा दी हैं। कोरोना और कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में एहतजाज करने वाले मुलाजमीन में हस्पताल का तिबी और गैर तिबी अमला भी शामिल था। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें 1.5 साल से कोरोना हेल्थ अलाउंस नहीं मिला, जो इनका हक था। ऑडिट इश्यूज और फंड्स की अदम फराहमी के बायस नांगन चौरंगी पर वाक़ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बंद होने का खदशा पैदा हो गया। डॉक्टर्स और अमले ने मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। करोड़ों रुपए लागत से तैयार नागन चौरंगी पर कायम सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बंद होने के दर पर आ गया। महकमा सेहत सिंध ने PIE का बजट रोक दिया, जिसके बायस अस्पताल को चलाना मुश्किल हो गया। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर और सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टरों ने भी मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। बजट जारी न होने के बायस डॉक्टर और अमला भी 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। अस्पताल में मरीजों को देने के लिए अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। आज हम दाखिल कर रहे हैं, वैसे हम तुम्हें कल छोड़ देंगे। अगर हमारे पास सहूलत कुछ भी नहीं है, अभी दवाई है नहीं। इंजेक्शन और जो ट्रिप का सामान वगैरह सब बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। टेस्ट वगैरह भी सब बाहर से कराए जा रहे हैं बच्चों के। मेडिसिन वगैरह भी नहीं मिल रही है। अब ये बेचारे मजबूर हैं। इन्होंने इतनी मतलब इनके स्टाफ के साथ इस तरह से हो रहा है। सहूलत कुछ भी नहीं। मैं भी मेडिसिन बाहर से लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सहूलत। बाकी जो है ना, डॉक्टर साहब भी परेशान है, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी हुई। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ पीर को अस्पताल मुकम्मल बंद करने की धमकी दी है। वाज़ेह किया कि अस्पताल का अमला हाथों पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान रेलवे ने मौसम सरमा के लिए ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी कर दिया। नया शेड्यूल 15 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। नए टाइम टेबल में मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस को जहानिया और दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि मुख्तलिफ स्टेशनों पर अप एंड डाउन की 9 ट्रेनों के स्टॉप ख़त्म कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने DMC सेंट्रल वर्कशॉप का दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल अली जैदी भी मुर्तज़ा वहाब के साथ दौरे पर मौजूद थे, जिन्होंने ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल अली जैदी ने मुर्तज़ा वहाब को सब अच्छे की रिपोर्ट दी और पुरानी गाड़ियों को ठीक करने का दावा किया। इस मौका पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मशीनरी काबिल इस्तेमाल होने से ज़िला बस्ती में सफाई के मज़ीद बेहतर इक़दाम हो सकेंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने यूनियन कौंसिल गुजरों का दौरा किया है और इंसदाद पोलियो एमरजेंसी सेंटर का जायजा भी लिया गया है। कमिश्नर कराची का कहना था कि इंसदाद पोलियो के लिए कराची टास्क फोर्स के किरदार को मौसर बनाया जाएगा। कोशिश की जाएगी जल्द अज जल्द तमाम राह जाने वाले और
इनकार करने वाले बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल किया जाए। रवा माली साल 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद होने लगा हलकान। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की बुलंद सतह तक जा पहुंचा। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह से 170 रुपए 50 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ और हफ्ते के इख्तिताम पर 5 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% बढ़ गया है, जो रुपए की कदर को मुसलसल कम कर रहा है, जो महंगाई का सबब बनेगा। देखिए, जिस रफ्तार से बाहर इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और कोयला इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा हो गया, तो जाहिर है जो भी चीज़ की कॉस्ट है बढ़ती जा रही है, तो इंपोर्ट का बिल तो बढ़ता जाएगा, तो तिजारती खसारा बढ़ेगा। घटेगा तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया। स्टेट बैंक इक़दामात के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए कमी से 198 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 50 पैसे कम होकर 234 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 30 पैसे कम होकर 47 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 45 रुपए 40 पैसे में फरोख्त होने लगा। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स की कमी से 44,500 की सतह बरकरार न रख सका। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स के रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 45,105 और कम सतह 44,283 रही। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स कमी से 44,477 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फारूक खान का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावज कर गई है। दरामदी तेल महंगा होने से रुपए पर दबाव है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी है। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में हालात पॉलिटिकली, रीजनली और इकोनॉमिकली काफ़ी चेंज हुए हैं। अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, उसके साथ मैं कहूँगा कि ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है, $80 को क्रॉस कर गई है। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर आया। इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में ऊपर जाने शुरू हो रहे हैं, मगर मार्केट जो है उस पर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 51 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अरब रुपए कम होकर 7,786 अरब रुपए रह गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े फैशन अवार्ड शो का मेला सज चुका है। अवार्ड के सजे रेड कारपेट पर अदाकारा रेशम की एंट्री कहती हैं कि आज फरीदा खानम जी को ट्रिब्यूट पेश करूंगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रहील बेग से। पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड शो का मेला सज चुका है और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अदाकारा रेशम मौजूद हैं। तो रेशम, क्या कहेंगी आज की खूबसूरत शाम कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत शाम है और ख़ास तौर पर जब आप कोविड के बाद, एक घुटन के बाद, एक कैद के बाद इस तरह के ग्लैमरस खूबसूरत इवेंट में जब आप आते हैं तो आपको आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है, आपको एक सुकून का सांस मिलता है। और फिर जब आप एक मुल्क के इतने बड़ा नाम, एक लेजेंडरी सिंगर के गाने पे परफॉर्म करने जा रहे हों, पिछले 10 दिन से मैं उनके गाने पे रिहर्सल्स कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, ऑनर है कि मैं फरीदा खानम जी के गाने पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं और मेरे मुल्क का इतना बड़ा नाम, हालांकि लक्स के साथ मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, बहुत प्यारा और पुराना रिश्ता है। LSA को तो आज 20th अवार्ड है, 20 साल हो गए देखते देखते। तो जब भी प्यार से बुलाते हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, मैं खिंची चली आती। हमारे साथ मौजूद थी रेशम और आज ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं फरीदा खानम जी को और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्स स्टाइल अवार्ड की। बहुत शुक्रिया आपका रहेल भाई। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद का नया रिकॉर्ड, तारीखी कारनामा। सज्जाद ने 147 का ब्रेक करके नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी स्नूकर में नई तारीख रकम, मोहम्मद सज्जाद 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले पाकिस्तानी क्यूस बन गए। मोहम्मद सज्जाद ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 15 लाल, 16 बार काली और 6 कलर गेंदें फेंक कर फ्रेम लूट लिया। मोहम्मद सज्जाद का कहना है 147
हर क्यूस का ख्वाब होता है। मोहम्मद सज्जाद ने क्वार्टर फाइनल में जुल्फकार अब्दुल कादिर को 4 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद का मुकाबला हारिस ताहिर से होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक ने जदीद एमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की नवी सुना दी। शहर कायद में जदीद एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की तैयारी। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन और ISPR की जानिब से PC होटल में जामिया कराची के साथ MOU पर दस्तखत करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके तहत 2 अरब रुपए की लागत से जदीद एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाएगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि 370 अरब डॉलर्स की आलमी एनिमेशन इंडस्ट्री से मुल्क के लिए रेवेन्यू की शक्ल में बड़ा हिस्सा लेंगे और बेहतर से बेहतर सूरत पैदा किया जा सके। हम करने क्या जा रहे हैं, मैं अर्ज कर दूं कि फौरी तौर पर 1 बिलियन 1 अरब रुपए मैं समझता हूं कि यस इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर खर्च किया जाएगा और साथ साथ बैकअप में 1 अरब रुपए और मौजूद है। टोटल 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इससे पूरे पाकिस्तान के नौजवानों का फायदा पहुंचेगा। अमीनुल हक ने पूरे मुल्क को इंटरनेट सर्विस से मुंसलिक करना, मोबाइल फोन्स की तैयारी, 911 हेल्पलाइन सर्विस और 5G 2022 दिसंबर तक शुरू करने का इंदिया भी दिया। कराची को कचरे, गंदगी और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाने लगा है, लेकिन यहाँ कदीम इमारतें भी हैं जो शहर कायद के ताबनाक माजी का पता बताती हैं। कराची को कचरे और गंदगी से पाक रखने का मिशन, शहर के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ का भी अज़म। हेरिटेज फाउंडेशन रोशनियों के शहर को चमकाने के लिए मैदान में आ गई। यास्मीन लारी की फाउंडेशन ने सिविल सोसाइटी और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम का आगाज कर दिया। मेडिसिन मार्केट से मुत्तसिल स्ट्रीट की किस्मत बदल दी। कल तक जो गली गंदगी और कीचड़ से भरी थी, अब वहाँ खूबसूरत टाइल्स लग गए हैं। डेंसो हॉल वॉकिंग स्ट्रीट में इस हवाले से तकरीब सजी। यास्मीन लारी ने बताया कि स्ट्रीट में खास मट्टी के टाइल्स लगाए हैं जिन्हें मकली की खवातीन ने तैयार किया है और इसकी तरबियत इन्हें हेरिटेज फाउंडेशन ने दी थी। मैं ये चाहती थी कि हम दिखाएं कि हाँ ये हमारी गलियाँ इतनी खूबसूरत हैं क्योंकि यहाँ हमारी कदीम इमारतें हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं ये शहर का कदीम तरीन इलाका है। सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें यहीं पर हैं, है ना। ये पूरा जो 5 क्वार्टर्स कहलाते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच का कहना था कि सकाफती हमारा कौमी असासा है जिनका तहफ्फुज़ करना होगा। रिच हमारा कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए और इसके साथ ये हमारी इंडस्ट्री है कि फॉरेनर्स आते हैं तो हम उनको ये पुराना ओल्ड सिटी एरिया दिखाएं और यहाँ पे आके वो देखें, परचेज करें और घूमें आएँ, देखें कि ये इतना पुराना शहर है। सीनियर सियासतदान नसरीन जलील का कहना था कि मल्टीनेशनल कंपनी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक स्ट्रीट की भी जिम्मेदारी ले लें तो तब्दीली आ सकती है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस शहर को अपना समझें और हर शख्स अपनी अपनी जगह पे कुछ करने की कोशिश करे इसके लिए। और ये बहुत अच्छा मौका है हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कि वो एक इसी तरह का स्ट्रेच को ही ले लें और हुकूमत के साथ मिलके उसको अवाम के लिए बनाए। DC साउथ अरशद अली सोडर का कहना था कि स्ट्रीट की तामीर नौ में कारोबारी बरादरी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुकानदारों ने भी स्ट्रीट की तज़मीन और आराइश को एहसन इकदाम करार दिया। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।